हेल्थ इज वेल्थ। अंग्रेजी की यह कहावत आप सबने सुनी होगी। हेल्थ सबसे बड़ा धन है, स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अतः हम आज आपके लिए ऐसे 17 टिप्स लेके आए हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप निश्चित ही स्वस्थ रहेंगे। इन 17 टिप्स के अलावा और किसी चीज को फॉलो आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, लो शुगर डाइट्स। सबसे पहले आपको लो शुगर लो कैलोरी वाली डाइट खाने पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा टिप्स, अधिक से अधिक मेवे खाएं। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स अधिक खाने से आपको दो फायदे होते हैं। पहला तो उच्च क्वालिटी का जो वसा है वो आपको मिलता है जो आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। दूसरे आपको गुड एनर्जी मिलती है। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उसका 15 से 20% कैलोरी ही आपका शरीर ले पाता है, जिसके कारण से हमारी भूख भी शांत होती है, लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती और वजन कम करने में हमें आसानी होती है। आज से ही अगर आप अपने हेल्थ और अपने वेल्थ दोनों को बढ़ाना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स की मात्रा बढ़ा दीजिए। तीसरा, प्रोसेस्ड एंड जंक फूड से आपको दूर रहना है। ये बात जानते सभी हैं, मानते नहीं हैं, लेकिन हम बात बार बार दोहराते हैं क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी बात को बार बार कहा जाता है तो वह चीज दिमाग में कहीं ना कहीं बैठती है। तो याद रखें, फास्ट फूड और जंक फूड बंद करना है। बंद नहीं कर सकते तो कम से कम करना है। चौथा, काफी पिए। जी हाँ, सुन के आपको अजीब लग सकता है, लेकिन काफी नुकसानदायक नहीं है। काफी आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने, आपके एकाग्रता लेवल को बढ़ाने में काफी हेल्प करती है। प्री वर्कआउट ग्रुप में भी ब्लैक कॉफी का लोग सेवन करते हैं और कॉफी से आप जो है अपने टारगेट के प्रति सजग रहते हैं। उसमें दूध और चीनी के बिना अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकते हैं तो दूध और कॉफी मिलाकर भी पी सकते हैं, कम से कम मीठा डाल करके। अगर आप मछलियां खाते हैं तो मछलियां ओमेगा 3 के लिए बेहतरीन स्रोत हैं, तो आप ओमेगा 3 वाली वसा वाली मछलियां खाएं, बहुत ही फायदेमंद है। और अगर नहीं खाते मछली तो कोई बात नहीं, आगे की टिप्स पर ध्यान दें। छठा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिससे हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वह है नींद। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना, सोना हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी यह बहुत ही जरूरी है। जब हम पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की, तो हमारा आचरण व्यवहार भी बदलता है, जिससे हमारे नौकरी पेशे व्यवसाय में भी गुणात्मक परिवर्तन होता है। तो आज से ही आप अपने नींद पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। सातवां जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है पानी। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा शरीर 70 से 80% पानी से बना हुआ है। कम मात्रा में पानी पीने से न सिर्फ आपका पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है, जिससे आपका वजन बढ़ जाता है, थकान, आलस, चिड़चिड़ापन के लक्षण आते हैं, स्किन पे भी तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रतिदिन अधिक से अधिक पानी पीने की कोशिश करें। 8वां पॉइंट है नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए। अगर आप मीट खाते हैं तो मीट प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आप इसे ठीक से नहीं खाते तो यह भी नुकसानदायक हो सकता है। इसे न तो कच्चा खाएं और न तो बहुत ज्यादा पकाकर खाएं। अधिक मात्रा में अगर आप इसे पकाते हैं, रोस्ट करते हैं, तो इसके सारे गुण खत्म हो जाते हैं। दुर्गुण के रूप में केवल मसाले और वसा ही आपको मिल पाता है। तो अगर आप मीट खाते हैं तो ठीक से खाएं, नहीं खाते हैं तो इस पॉइंट को इग्नोर करें। 9वां एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सोते समय आपको तेज रोशनी से बचना चाहिए। मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, टीवी जैसे गैजेट्स, इसके अलावा कमरे में तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए, या सोने से पहले उस तेज रोशनी को आपको नहीं देखना चाहिए। सोने से आधे घंटे 1 घंटे पहले आपको इस तरह से रोशनी वाली चीजों को इग्नोर करना चाहिए, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो और आपकी आंखें भी स्वस्थ रहें। 10वां पॉइंट है धूप। हमारे देश में धूप बहुत ही सरलता से उपलब्ध है, लेकिन कई जगहों पे, शहरों में या ऐसी जगहों पे जहां धूप नहीं होती या किसी कारण से आप धूप नहीं ले पाते, तो आपको विटामिन डी की गोलियां लेने पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में एक बार विटामिन डी टेस्ट करा करके अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अपने खाने की प्लेट्स में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ा दीजिए। जितना हो सके उतना फ्रूट खाइए, उतना सब्जी खाइए।
12वां पॉइंट है अधिक मात्रा में प्रोटीन का सेवन। आपको अपने खाने में प्रोटीन का इंटेक बढ़ा देना है। अगर आपका वजन ज्यादा है, निश्चित ही आप प्रोटीन की मात्रा का सेवन कम कर रहे हैं। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मानक यह है कि 1 किलो बॉडी वेट पे 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन भारतीय मानकों के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट आपको लेना चाहिए। जैसे आपका वजन अगर 50 किलो है तो आपको दिन भर में 50 ग्राम प्रोटीन का इंटेक करना चाहिए। प्रोटीन के स्रोत बहुत से हैं, इसके बारे में बहुत सी वीडियोज है, जानकारी आप जानते होंगे, नहीं जानते तो उसकी वीडियोज मेरी आई बटन में आप देख सकते हैं। प्रोटीन के लिए मुख्य रूप से आप वे प्रोटीन, दालें, अंडे, जो भी चीज आप लेते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। 13वां पॉइंट यह है कि आपको इन सब के साथ साथ ही एक्सरसाइज पर भी ध्यान रखना चाहिए और आदर्श है 30 मिनट की कार्डियो आपको पर डे करना है। कार्डियो एक्सरसाइज वह एक्सरसाइज होती है जिसमें कि आपके हार्ट बीट बढ़ जाती है। ऐसे एक्सरसाइज आपको करना है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है तो इस बारे में डॉक्टर से अपनी सलाह जरूर ले लें, और अगर हेल्दी हैं तो आप कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में इस एक्सरसाइज करना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट का किया, हार्ट बीट बढ़ी, थोड़ा सा रुके, फिर हार्ट बीट शांत कम हुई, फिर आपने एक्सरसाइज किया। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ पाते तो धीरे धीरे कम करिए, और हो सके तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल जीनी है, आपको हेल्दी दिखना है, हेल्दी रहना है, तो आपको सबसे पहले स्मोकिंग छोड़नी होगी। अगर कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसे भी छोड़िए, और अगर आप ड्रिंक करते हैं उसकी मात्रा आप कम से कम रखें और हो सके तो अवॉइड करें। 15 नंबर पॉइंट में हम बात कर रहे हैं मसालों की। जड़ी बूटी और मसालों का हमारे भारत में बहुत पुराना इतिहास रहा है और यह हमारे खाने का एक अंग है। इनका सेवन अपने भोजन में होना चाहिए। न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ती है, भोजन पचाने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। जैसे कि काली मिर्च, हल्दी, अदरक, सौंठ जैसी चीज़ें आपकी जो भोजन में टेस्ट तो बढ़ाती ही हैं, आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती हैं, जो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करती है और आपके इम्यूनिटी को भी मजबूत रखती है। 16 नंबर पॉइंट है आप अपने खाने का लेखा जोखा रखें। जो लोग अपने खाने पीने का हिसाब लिखते हैं, आंकड़े रखते हैं, वो बाकी लोगों के अपेक्षा हेल्दी खाते हैं, हेल्दी रहते हैं और फिट रहते हैं। तो इसके लिए आप डायरी पे भी नोट कर सकते हैं, और चाहें तो एप्स कई आते हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन एप्स में आप भोजन की एंट्री डालते हैं तो बता देता है कि आप कितना कितना कैलोरी आपने खाया है। मैं जिसका इस्तेमाल करता हूँ, ये प्रोमोशनल वीडियो नहीं है लेकिन बता देता हूँ, वो है हेल्थीफाई मी। हेल्थीफाई मी का भी लिंक मैं डाल दूंगा इसमें, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे अलग से भी कर सकते हैं। उसमें आपको खाने की एंट्री करनी है, वो बता देगा कि आप कितनी कैलोरी आपने आज इंटेक की है, लेकिन उसमें आपको ईमानदारी से उसको हमेशा एंट्री करनी है और खुद शाम को देखना है कि हमने क्या खाया और कितनी कैलोरी हमारी हो गई। आप चाहें तो एक छोटी सी मशीन रख लें जिससे आप वेट करें अपने खाने का की मात्रा का। छोटी मशीन बहुत ही सस्ती आती है, महंगी नहीं आती है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। 17वां वह बात है जिसमें आप सब लोग चाहते हैं लेकिन उसके लिए कुछ करते नहीं है, वह है पेट की चर्बी को कम करना। देखिए, अगर आपके पेट पे चर्बी जमा हुआ है तो न सिर्फ आपके लुक को खराब कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को खराब कर रहा है, अभी तो वो पेट में जमी चर्बी आपके जो है इंटरनल जो ऑर्गन्स है उसके ऊपर प्रेशर देते हैं, जिससे आपका खाना पचने में दिक्कत होती है, इंसुलिन ठीक से नहीं बनता है, अच्छे से नींद नहीं आती है, तमाम समस्याएं आती हैं और आगे जाके रोग उत्पन्न कर सकता है। इसलिए अगर आपके पेट के आसपास चर्बी जमी हुई है तो अभी से कमिट कर दीजिए, इसे किसी न किसी प्रकार, इसे कैसे भी करके इसे तोड़ना है, खत्म करना है। अगर आप पेट की चर्बी खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए भी मेरी एक वीडियो है, वो भी आई बटन में आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं। तो ये रहे आज के 17 टिप्स। इन 17 टिप्स को फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।